हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका और आज का हमारा टॉपिक का डिस्कशन का एयर पोल्यूशन के बारे में है। इससे पहले हम दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस के बारे में भी हमने बात की, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बात की, स्पेशली इन सेतु एंड एक्स सेतु के बारे में। अब हम एयर पोल्यूशन के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, एयर पोल्यूशन एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है कि जब भी कंटामिनेट हो रही है हमारी एयर, हम उसको एयर पोल्यूशन बोलेंगे। लेकिन यूपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जहाँ पे सवाल आता है। तो इसी को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन या मेंस का क्वेश्चन आपका मिस ना हो। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आपको अगर कोई भी डाउट हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। यहाँ पे सबके एड्रेसेस, जो सोशल मीडिया एड्रेसेस हैं, वो दे रखे हैं। चलिए टॉपिक का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। एयर पोल्यूशन जब भी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 5th से ऑलमोस्ट आई थिंक शुरू हो जाते हैं आपके पोल्यूशन के टॉपिक्स, 5th या 6th से, राइट। तो एक वर्ड हम पढ़ते हैं कि कंटामिनेशन ऑफ एयर, उसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अब देखिए, एयर पोल्यूशन क्या है? जब हवा में, जिसको हम ब्रीद इन करते हैं, मिक्स ऑफ पार्टिकल्स और गैसेस जिनकी बहुत ही कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं वो हार्मफुल कॉन्सेंट्रेशंस तक पहुंच जाता है हमारे घर के अंदर भी और बाहर भी, तो उसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। इसलिए एयर पोल्यूशन आउटडोर पोल्यूशन भी रहती है, इंडोर पोल्यूशन भी रहती है। यूजुअली तो आपको पता है कि मेजर जो गैसेस रहते हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और कुछ परसेंटेज बाकी गैसेस का है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। लेकिन जब ये गैसेस जो बाकी का परसेंटेज है उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, कि सपोज किसी का कॉन्सेंट्रेशन 0.2% होना चाहिए या 0.02% होना चाहिए, लेकिन वो पहुंच रही है ऑलमोस्ट 0.5 या अप टू 1% उसका परसेंटेज जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एयर पोल्यूशन, राइट। अब इसकी वजह से बहुत सी चीजों को इफेक्ट होता है। ह्यूमन हेल्थ को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत सारी डिजीजेस आपकी एयर पोल्यूशन की वजह से देखी जाती हैं। उसके बाद जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, उसको भी हम एयर पोल्यूशन में इंक्लूड करते हैं। सूट हो गया, स्मोक हो गया, पॉलेंस हो गए, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पोल्यूटेंट्स की। पोल्यूटेंट्स क्या हो गए? जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो बहुत सिंपल टर्म्स में आप देखें तो एयर पोल्यूशन रेफर्स टू एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज। बायोलॉजिकल चेंज किसकी वजह से आ रही है? सपोज पॉलेंस की वजह से आ रही है। केमिकल चेंज, आपके स्मॉग क्रिएट हो रहा है। फिजिकल चेंज, अगर एयर पोल्यूशन में ऐसा कोई भी चेंज होता है जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी से उसको मूव करा के कंटामिनेट करता है, उसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। ये डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। हार्मफुल गैसेस की वजह से हो सकता है, डस्ट की वजह से भी हो सकता है, और ये जो स्मोक और पोल्यूटेंट्स हैं ये प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस को बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट करते हैं। अब बार बार हम ये टर्म यूज कर रहे हैं, एयर पोल्यूटेंट्स। तो ये एयर पोल्यूटेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं का मेन रोल है जिससे एयर पोल्यूशन हो रही है। अब पहला सवाल कई बार यूपीएससी ने ऑलरेडी भी पूछा है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स पे सवाल पूछा जाता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपके कौन से हो रहते हैं? जो पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली एयर को कंटामिनेट करते हैं, पोल्यूट करते हैं, हम उनको प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं, राइट। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के हो सकते हैं, या दो चीजें मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रही हैं और वो पोल्यूट कर रहा है, तो उसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। या इन सिंपल टर्म्स आप कह सकते हैं, जब भी प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन से कुछ नया जो प्रोडक्ट वो बनता है और वो एयर को पोल्यूट करता है, तो वो सब आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं। अब देखिए, इसको मैं रीड आउट करती हूँ आपके लिए। देयर आर 6 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। अगर 6 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स की बात की जाती है जिनको क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स कहा गया है, किसके द्वारा ये डेजिग्नेट किसने किया है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है उसके द्वारा 6 मेजर आपके एयर पोल्यूटेंट्स रहते हैं। यानी क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स इसलिए कहा गया है, अगर ये जो 6 मेजर पोल्यूटेंट्स हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन में इन्वायरमेंट में इंक्रीज देखा जाता है, तो ये इंडिकेट करते हैं कि एयर क्वालिटी कैसी है।
ये 6 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर और लेड, राइट। तो ये नाम आपको 6 नेम्स जो हैं वो याद रखने हैं। वैसे अगर हम पोल्यूटेंट्स को क्लासिफाई करें, एक तरीका तो मैंने आपको बताया प्राइमरी पोल्यूटेंट्स या सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ आते हैं आपके, उनको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। अब पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कैटेगरीज याद रखिए, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, और दूसरे आते हैं आपके गैसियस पोल्यूटेंट्स। तो दोनों तरह के पोल्यूटेंट से ही एयर पोल्यूशन जो है वो होती है। अब पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि लेड हो गया, पार्टिकुलेट है। फ्लाई ऐश हो गया, मेटालिक ऑक्साइड्स हो गई आपकी, अगर उनकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रही है तो आपका पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट है। उसके बाद आपके नैनो पार्टिकल्स आ गए। तो याद रखिए ये सब किसकी एग्जाम्पल्स हैं? पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स की। और गैसियस पोल्यूटेंट्स आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ गए, ओजोन आ गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आ गई, राइट। उसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड आ गया। तो ये सब आपके गैसियस पोल्यूटेंट्स है। गैसियस पोल्यूटेंट्स में और भी आते हैं, जैसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOCs इनको कहा जाता है, बेंजीन हो गया, इथिलीन हो गया, बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स आ गए, या फिर रेडॉन आ गया। तो ये सब आपके गैसियस पोल्यूटेंट्स में आते हैं। तो ये दो कैटेगरीज आपको मेजरली याद रखनी है। पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, गैसियस पोल्यूटेंट्स आपके कौन कौन से रहते हैं। तो चलिए अब हम पोल्यूटेंट्स को आगे पढ़ते हैं। देखिए गैसियस क्राइटेरिया जो एयर पोल्यूटेंट्स का है, प्राइमरी कंसर्न है अर्बन सेटिंग्स में, जहाँ शहर रहते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होते हैं गैसियस पोल्यूटेंट्स। नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा भी है, तो चलिए आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। अब देखिए ये हवा में कहाँ से आते हैं? फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू। फ्यूल ऑयल हो गया, गैसोलीन हो गया, नेचुरल गैस हो गया, जब हम इनको जलाते हैं ऑटोमोबाइल से या पावर प्लांट से, तो ये सब एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। उसके बाद ओजोन जो है वो भी आपका एक की कंपोनेंट है स्मॉग का। स्मॉग देखिए एक पोल्यूटेंट है, ये किससे बनता है? स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। SM स्मोक से लिया गया है, OG जो है ये फॉग का लिया हुआ है, स्मॉग, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ओजोन के बारे में पढ़ें, O3, तो ये मैंने आपको क्या बताया, पहले तो आपको याद रखना है ये गैसियस पोल्यूटेंट है, राइट। तो ये की कंपोनेंट है स्मोग का। स्मोग इसकी वजह से होती है, गैसियस पोल्यूटेंट है, और इट फॉर्म्स इन द एटमॉस्फेयर वाया कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में बनता है। और ये केमिकल रिएक्शंस किसके बीच में होते हैं? आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बीच में, और बहुत सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके गैसोलीन के वेपर्स, उनकी वजह से आपका ओजोन जो है वो बनता है और एयर को पोल्यूट करता है। अब देखिए यहाँ पे हम लेड से शुरू करें, या ये लाइन मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। एयरबॉर्न सस्पेंशंस ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स कॉल्ड पार्टिकुलेट्स। ये पार्टिकुलेट के बारे में बताया कि पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट क्या है। एयरबॉर्न सस्पेंशंस हैं किसकी? स्मॉल सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स की, जैसे कि सूट हो गया, डस्ट हो गया, स्मोक्स हो गए, फ्यूम्स हो गए, मिस्ट, स्पेशली जो कि 10 माइक्रोमीटर से कम रहती हैं। अब लेड से अगर शुरू करें, तो लेड के जो फ्यूम्स हैं ये सब एयरबॉर्न पार्टिकुलेट्स हैं, और इनका साइज अगर आप देखें तो 0.5 माइक्रोमीटर से भी कम है, और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहते हैं और मेजर पोल्यूटेंट हैं। डीजल फ्यूल से ये इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं। अब बहुत ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ की अगर बात करें तो लेड से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, डाइजेस्टिव टिश्यूज को डैमेज करता है, किडनी डैमेज की रिपोर्ट्स भी लेड की वजह से आई हैं, और उसके बाद हमारे ब्रेन की एक्टिविटी, हमारे सोचने समझने की शक्ति पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे हमारे इंटेलिजेंस पे फर्क पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि एयर पोल्यूशन कितनी खतरनाक हो सकती है अगर वो आपकी इंटेलिजेंस को भी इफेक्ट कर रही है। लेड के साथ साथ 2 चीजें और बताऊंगी, फ्लाई ऐश और नैनो पार्टिकल्स का पोल्यूशन। फ्लाई ऐश देखिए क्या है, ये ऑक्साइड्स हैं हैवी मेटल्स की, याद रखिएगा क्या है, ऑक्साइड्स हैं ऑफ हैवी मेटल्स।
अब देखिए मेजरली इसकी एग्जाम्पल में क्या आता है, आपका सिलिकेट आ गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आ गया, उसके बाद आपका कैल्शियम ऑक्साइड आ गया। तो ये सब आपका फ्लाई ऐश में आता है। अब जो थर्मल पावर प्लांट्स रहते हैं वो एक मेजर सोर्स है फ्लाई ऐश पोल्यूशन का। इसके बाद मैंने आपको कहा कि मैं आपको नैनो पार्टिकल्स के पोल्यूशन के बारे में बताऊंगी। तो देखिए नैनो पार्टिकल्स क्या हैं, जिनका डायामीटर 100 नैनोमीटर्स के आस लेस देन 100 नैनोमीटर्स है। अब नैनो पार्टिकल्स देखिए क्या करते हैं, ये डस्ट के क्लाउड्स बनाते हैं। इनकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है, इन्वायरमेंट में काफी टॉक्सिसिटी रहती है और इनकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर में भी काफी ज्यादा चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये आपके नैनो पार्टिकल के पोल्यूशन की वजह से रहता है। तो हमने अभी तक लेड के बारे में पढ़ा, फ्लाई ऐश के बारे में पढ़ा और नैनो पार्टिकल्स जो ये पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं इनके बारे में पढ़ा। देखिए जो पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं मेजरली आपको इनकी 3 कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। एक आ गया आपके हैवी पर्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर और नैनो पर्टिकुलेट मैटर। हैवी पर्टिकुलेट मैटर में क्या रहता है, इनका साइज 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा रहता है, सस्पेंडेड में 10 माइक्रोमीटर से कम रहता है और नैनो पार्टिकल्स में जैसे मैंने आपको बताया नैनो पर्टिकुलेट मैटर जो रहेगा उसमें लेस देन 0.02 माइक्रोमीटर इनका साइज रहेगा। राइट, एक डिफरेंस इनका ये हो गया। और जो हैवी पर्टिकुलेट मैटर है एक पॉइंट के बाद ये ग्राउंड पे सेटल, क्योंकि भारी होते हैं तो सेटल हो जाएंगे। सस्पेंडेड का मतलब यही है कि वो हवा में फ्लोट करते रहेंगे और जहां पे भी हवा जाएगी हवा के साथ मूव करेंगे। और नैनो पर्टिकुलेट मैटर जो है ये बहुत ज्यादा लाइट होते हैं और जितने लाइट होते हैं उतने ही हार्मफुल होते हैं और ये क्या बनाते हैं, एरोसोल्स। राइट, तो ये सब आ गया आपका पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स के बारे में। पर्टिकुलेट के बाद अब हम गैसेस पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की कोई भी खुशबू नहीं होती, तो दैट मीन्स इससे कोई भी स्मेल नहीं आती, ऑडरलेस है, आपको ये गैस दिखेगी भी नहीं, इनविजिबल है और इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन। कंबस्शन का जो प्रोसेस है जब वो पूरा नहीं होता उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरमेंट में रिलीज होती है। और इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स। तो मैंने आपको पहले बताए थे 6 मेजर क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स, ये उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिर देखिए गैसोलीन पाउडर्ड हाईवे व्हीकल्स आर द प्राइमरी सोर्स। तो सोर्स पोल्यूटेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सबसे मेजर सोर्स क्या है, जो भी आपके गैसोलीन पावर्ड हाईवे व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां जो रहती हैं जिसमें गैसोलीन पड़ता है, उससे ये इन्वायरमेंट में आता है। एंड ऑल्दो रेजिडेंशियल हीटिंग सिस्टम्स एंड सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑल्सो एमिट सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ दिस गैस। तो जैसे जहाँ पे लोग रहते हैं, हीटिंग सिस्टम्स वहाँ पे लगाए होते हैं घर को गर्म करने के लिए, वहाँ पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। और उसके बाद इंडस्ट्री में भी बहुत इस तरह की प्रोसेसेस होती हैं जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा रिलीज होती है। तो ये क्या है, एक तरह का गैसियस पोल्यूटेंट। और 6 क्राइटेरिया जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। अब देखिए ह्यूमन हेल्थ के लिए ये चीज क्यों खतरनाक है, क्योंकि धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, इतनी खतरनाक क्यों है, हमारे को ह्यूमंस को यानी ब्लड में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन को रिप्लेस करती है और ऑक्सीजन की जगह क्या आने लग जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लग जाती है और इस वजह से जैसे बोलते हैं ना, कई बार लोग कोल जला के सो गए रात को और दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। तो उसी तरीके से जब ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगी तो धीरे धीरे इंसान की, ह्यूमंस की डेथ हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दूसरा आप देखें सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी एक कलरलेस गैस है और लेकिन इसकी जो स्मेल है बहुत ही एकदम चोकिंग स्मेल इसकी रहती है सल्फर डाइऑक्साइड की। अब देखिए बनता कैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ड्यूरिंग द कंबस्शन ऑफ कोल और ऑयल की कंबस्शन के दौरान जिसमें सल्फर रहता है इम्प्योरिटी के तौर पे, तो वहां पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। और जितने भी आपके सल्फर डाइऑक्साइड की एमिशंस हैं, जितने भी हमारे पावर जनरेटिंग प्लांट्स हैं, ये वहां से इन्वायरमेंट में रिलीज होती है और
कहीं ना कहीं व्हीकल्स, गाड़ियां जो हैं उनसे भी आती हैं, और पंजेंट स्मेल रहती है इसकी वजह से ह्यूमंस में आई और थ्रोट इरिटेशन जो है या लंग टिश्यू को भी ये डैमेज करती है अगर ये हमारे लंग्स तक पहुंचती है। तो आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस पोल्यूटेंट है और ह्यूमन हेल्थ पे भी इसका काफी असर रहता है। अब देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करती है और वाटर वेपर के साथ भी एयर में, इससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये याद रखिएगा क्या बनता है, जब ये ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, और सल्फ्यूरिक एसिड अगर ग्राउंड पे आएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन, राइट। तो आपको पता है ताजमहल में भी येलो हो गया आपका मार्बल, किसकी वजह से हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, एसिड रेन की वजह से। और एसिड रेन है ऐसा माना जाता है कि फिशेस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है, प्लांट लाइफ को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, लेक्स हो गई स्पेशली यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में, चाइना में, कनाडा में। और ये जो एसिड रेन अगर होगी तो इसकी वजह से जो मेटल्स हैं उनका कोरोजन होगा, और जितने भी आपकी बिल्डिंग्स या पब्लिक मॉन्यूमेंट्स के एक्सपोज्ड सरफेसेस हैं वो भी सब बर्बाद होते हैं। ये सब आपका सल्फर डाइऑक्साइड करता है, तो ये याद रखिएगा गैसियस पोल्यूटेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में। ऑफ द सेवरल फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, अब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, उसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये एक बहुत ही इसकी स्मेल एक गंदी सी स्मेल रहती है, इरिटेटिंग गैस है, तो सबसे ज्यादा कंसर्न भी इसका ज्यादा है। इट इज नोन टू कॉज पल्मोनरी एडेमा एंड एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड्स इन द लंग्स। तो लंग्स में आपने सुना होगा कई बार कि किसी के पानी इकट्ठा हो गया है, तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होता है। वन ऑफ द रीजन, एक रीजन ये भी रहता है। एटमॉस्फेयर में ये रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड भी बनाती है, और जिस तरह से एसिड रेन का कंपोनेंट सल्फ्यूरिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड भी होता है। और इन एडिशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक फोटोकेमिकल स्मॉग आपका बनाता है। कभी कभी आप देखेंगे पोल्यूशन की वजह से एक रेडिश ब्राउन हेज जो है वो हमको शहरों में अक्सर देखने को मिलता है, दैट इज क्रिएटेड बाय सनलाइट प्रोमोटेड रिएक्शंस हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में, वो सब आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। इसके बाद हम ओजोन को देखें तो ये एक की कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मॉग का, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ओजोन कैसे बनता है कि एक कम्प्लेक्स रिएक्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स के बीच में, और ये सब सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो ओजोन भी आपका एक क्राइटेरिया पोल्यूटेंट है। कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर में, ये लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, और अपर एटमॉस्फेयर में भी। अब ओजोन बेसिकली क्या करता है, जो आपके एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनको ट्रैप करता है, राइट, और फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है। तो ये याद रखिएगा, फोटोकेमिकल स्मॉग आपके ओजोन वन ऑफ द रीजन। अब देखिए हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा, गैसियस पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा। अब एक और टर्म है एयर टॉक्सिक्स। अब ये एयर टॉक्सिक्स क्या होते हैं, देखिए कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत ही ह्यूमन हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए हजार्डस होते हैं। अगर ये बहुत कम क्वांटिटी में भी एयर में प्रेजेंट हैं, चाहे ट्रेस अमाउंट्स में, तो ये एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एयर टॉक्सिक्स। ये बहुत कम अमाउंट में एयर में मिलते हैं। इनकी वजह से जेनेटिक म्यूटेशंस भी होती हैं ह्यूमंस में, और कैंसर भी हो सकता है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं, और सपोज जो फीटल डेवलपमेंट है उसको भी इफेक्ट करते हैं। Although the total emissions and the number of sources of air toxics are small compared with those for criteria pollutants, these pollutants can pose an immediate health risk to exposed individuals. देखिए जैसे बाकी की क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स आपको बताए, वो एकदम ह्यूमन हेल्थ को या प्लांट लाइफ को या एनिमल लाइफ को एकदम से इफेक्ट नहीं करेंगे। ये सालों से आपके इन्वायरमेंट में है और इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। लेकिन एयर टॉक्सिक्स क्या होते हैं, इनके सोर्सेज बहुत कम हैं अगर हम इनको क्राइटेरिया पोल्यूटेंट से कंपेयर करें। लेकिन अगर कोई ह्यूमन इनसे एक्सपोज होता है तो ये बहुत ही इमीडिएट हेल्थ रिस्क इनका हो सकता है। जो आपके एयर टॉक्सिक्स हैं, कौन कौन से हैं ये हम बात करेंगे। देखिए बहुत सारे एयर टॉक्सिक्स हैं आपके ऑर्गेनिक केमिकल्स, ओके, एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी दूंगी इनकी। उसके बाद मैंने VOCs बोला था आपको,
गैसियस पोल्यूटेंट्स के अंदर ही वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये इनके नाम है एयर टॉक्सिक्स के, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि यूजुअली हम पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स और गैसियस के बारे में ही पढ़ते हैं, इनको हम छोड़ देते हैं पढ़ते हुए, लेकिन हम आज एयर टॉक्सिक पे भी थोड़ा फोकस करेंगे। जैसे आर्सेनिक है, अब इसका कॉमन सोर्स, यहाँ पे हम सोर्स की बात करें, सोर्स क्या है, वॉल्केनोज से ये रिलीज होता है, या आप नोट्स बना सकते हैं, वॉल्केनोज से रिलीज होता है। जब आपके रॉक्स बनते हैं जिसको हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स या मिनरल्स बोलते हैं, जिनमें आर्सेनिक इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से, मेटल्स की वजह से आपके रॉक्स में आता है, तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती है, तो वहां से भी ये रिलीज होते हैं। वुड को हम जलाते हैं तो भी ये वहां से आते हैं, जिसको वो वाली वुड जिसको आर्सेनिक कंपाउंड से हमने ट्रीट किया है, तो इस तरीके से ये एनवायरनमेंट में आते हैं। अब इससे हेल्थ रिस्क क्या है, इससे आपको पेट की बीमारियां, जिसको जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स आपके रहते हैं, हेडेक होगा, डेथ भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए। उसके बाद लंग कैंसर भी कहीं कहीं रिपोर्ट किया गया है। उसके बाद आ गया आपका एस्बेस्टोस, ये भी एयर टॉक्सिक है। अब इसका सोर्स क्या है, नेचुरल डिपॉजिट्स होते हैं और ये बहुत सारी बिल्डिंग मटेरियल्स जो हैं वहाँ पे पाया जाता है। अब इसके क्रोनिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये भी आपको लंग्स पे इफेक्ट करता है, लंग कैंसर भी हो सकता है, राइट, तो लंग डिजीजेस ये करता है। फिर आगे आपका बेंजीन, बेंजीन कैसे आता है आपके एनवायरनमेंट में, कोल को हम बर्न करते हैं या टोबैको स्मोक की वजह से बेंजीन आता है, इसकी वजह से लोगों को अनकॉन्शियस हो जाते हैं, डिजीनेस होती है, ब्लड डिसऑर्डर्स जो हैं वो ह्यूमंस में देखे गए हैं, राइट, ल्यूकीमिया भी बेंजीन की वजह से हो सकता है। फिर आपके बेरिलियम कंपाउंड्स हैं, बेरिलियम भी जो है ये आपका कोल को बर्न करने से एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। नेचुरल अकरेंस भी इसकी सॉइल में रहती है। अगेन इन्फ्लेमेशन, लंग्स इन्फ्लेम होते हैं, इससे लंग्स पे होता है इसका इफेक्ट। आगे देखिए कैडमियम कंपाउंड्स है, ये फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न होते हैं उनकी वजह से रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। स्मेल्टिंग होती है बहुत सारे मेटल्स की, जिंक की, लेड की, कॉपर की, तो कैडमियम कंपाउंड्स आपके रिलीज होते हैं। देखिए सब आप देखें कहीं ना कहीं आपके लंग्स पे इफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये जो एयर टॉक्सिक्स हैं इनके बारे में आए तो आप कहीं पे भी आंख बंद करके लंग इन्फ्लेमेशन, लंग कैंसर लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स में आया है कि ये लंग्स को इफेक्ट करते हैं। लेकिन कैडमियम तो आपकी किडनी पे भी इफेक्ट डालता है एंड ऑब्वियसली लंग कैंसर इन द एंड। तो इसी तरह से क्लोरीन, क्लोरीन आपको पता है इसका सोर्स क्या है, पेपर मेकिंग, जहां पे पेपर बनता है वहां पे बहुत सारा क्लोरीन जो है वो आता है। ड्रिंकिंग वाटर में होता है, स्विमिंग पूल्स में क्लोरीन लोग डालते हैं, तो इससे भी अगर ज्यादा एक्सपोजर ह्यूमंस को दिया जाए तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे आपके फर्क पड़ता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इंफेक्शंस होती हैं। फिर आपके साइनाइड कंपाउंड्स आ गए, लेड कंपाउंड्स आ गए, या आपके ऑटोसाइनाइड कंपाउंड्स, आपकी गाड़ियां जो है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो है, या केमिकल वेस्ट प्रोसेस जब हम करते हैं वहां से रिलीज होता है। इनको छोड़ के और भी छोटे छोटे हैं और एयर टॉक्सिक, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, निकल कंपाउंड्स हो गए, मर्क्यूरी कंपाउंड्स हो गए, ये सब आपके एयर टॉक्सिक्स में आते हैं। काफी ज्यादा हमने इनकी एग्जांपल्स भी डिस्कस आज कर ली हैं। आई होप कि आपने इसके साथ साथ नोट्स बनाए होंगे, आप याद भी रख सकते हैं, पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, भोपाल डिजास्टर 1984 का एक एक्सीडेंटल रिलीज था किसका, मिथाइल आइसोसाइनेट का एट अ यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री इन भोपाल मध्य प्रदेश में। तो इमीडिएटली बहुत सारे लोग मर गए थे, यहाँ पे 3000 लोग, और बहुत सारे लोग 25,000 तक के जो लोग थे बाद में उनकी डेथ रिपोर्ट हुई थी। 3000 तो एकदम से उनकी डेथ हो गई थी। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया कि बाकी आपके पर्टिकुलेट और गैसियस पोल्यूटेंट्स जो हैं उनका लॉन्ग एक्सपोजर चाहिए होता है अगर कोई ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट आपको देखना है। लेकिन अगर ये ट्रेस अमाउंट्स में भी एयर टॉक्सिक्स आपके मौजूद होंगे तो आपको ह्यूमन हेल्थ पे फर्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जनरल मैंने डाला है कि एक एयर पोल्यूशन से हमारे हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट आपने देख लिया, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस और कैंसर, इस तरह की बीमारियां जो हैं वो डिफरेंट रिसर्च पेपर्स में रिपोर्ट की गई हैं। सोर्सेस
ऑब्वियसली एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज भी रहते हैं, ह्यूमन मेड सोर्सेज एयर पोल्यूशन के, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्योंकि ये बहुत इजी है, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। देखिए यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में गवर्नमेंट के किस तरह के इनिशिएटिव्स रहे हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट आपको दी है, ये आप याद रख सकते हैं कि नोटिफिकेशन ऑफ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, सेटिंग अप ऑफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, फिर क्लीनर गैसियस फ्यूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए, CNG, LPG, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात की गई। फिर BS4 से BS6 स्टैंडर्ड व्हीकल्स जो है हमने 1 अप्रैल 2020 से वो शुरू किए। बैन किया कि बायोमास को बर्न नहीं किया जाएगा। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट लॉन्च किए। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो लिए हैं। तो इसके अलावा भी अगर आप देखें ग्रीन इंडिया मिशन, इस पे मेरी आपको पुरानी एक वीडियो मिल जाएगी। ग्रीन इंडिया मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। उसके बाद उज्ज्वला योजना अगर आप देखें गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। ऑड इवन पॉलिसी आपने देखो दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करके गवर्नमेंट लेके आई। तो इस तरह की चीजें आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में मेंशन कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं एयर पोल्यूशन को जिसको आप पढ़ सकते हैं, जैसे स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट। इसमें बताया गया कि इंडिया ने हाईएस्ट पर कैपिटा पोल्यूशन एक्सपोजर देखा है दुनिया में, और 2019 में 1,16,000 इन्फेंट्स जो हैं वो इंडिया में उनकी मृत्यु हुई आफ्टर बर्थ, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से। WHO की भी रिपोर्ट है टॉक्सिक एयर को लेकर, ये बिगेस्ट इन्वायरमेंटल रिस्क है जिससे अर्ली डेथ्स हो रही हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू 2016 वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, बहुत सारी यहाँ पे भी डेथ्स की बात ही की है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, किसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। अब देखिए हमने एयर पोल्यूशन के बारे में बात किया, तो सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का क्या है। तो पहले अगर हमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो ग्रीन कवर जो है उसको इंक्रीज करना होगा, स्पेशली आपके अर्बन एरियाज में, राइट। उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट होकर रिन्यूएबल एनर्जी पे आना होगा। एग्रीकल्चर वेस्ट के लिए मार्केट बनानी होगी, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको फोरकास्ट करना होगा ताकि एक बेटर सिस्टम हमारा रेडी रहे रिस्पॉन्स के लिए। हेल्थ केयर फॉर पोल्यूशन रिलेटेड डिजीजेस अलग से होना चाहिए, कि जिस तरह से लंग्स पे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो अलग से इन डिजीजेस को ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। और इन्वायरमेंट पॉलिसीज भी हमारी इस तरह की आनी चाहिए जिससे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। तो और क्या क्या सोल्यूशन आप बताते हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स कॉजेज स्मॉग। तो स्मॉग किसकी वजह से होता है, फ्रॉम इंसिनरेटर्स, एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स, बोथ इंसिनरेटर्स एंड एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स, और नन ऑफ द अबव। तो देखिए स्मॉग इनसे भी निकलता है, इनसे भी निकलता है, तो राइट आंसर होगा सी। अब इसमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है, पैंस, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये आप मुझे बताइए। तो देखिए ओजोन होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट। तो इनमें से पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट कौन सा है, तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। राइट आंसर क्या है, फ्लाई ऐश। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं बाकी के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। तो ये भी मैं आपको बताया। देखिए आप सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड में यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट। तो राइट आंसर क्या है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्मॉग। स्मॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉग, स्मॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम स्मोक, फ्रॉम वाटर वेपर, और बोथ फॉग एंड स्मोक। तो आई होप इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए मुझे। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, मिथेन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस जिससे टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, तो मिथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो बोथ ए एंड सी। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मैं आपको सोशल मीडिया एड्रेसेस दी हैं, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।